सरकार की ये कमी है कि सरकार अपने लोगों के टाइम पर हमेशा गलत चीज़ का सपोर्ट करती है। ये पूरी न्यायपालिका को भी इंटरनल ओवरटेक कर चुके हैं। इसके अंदर भी अपने लोग बैठा रखे हैं। अगर न्याय की उम्मीद होती तो इसको बेल कैसे मिल जाएगी? कोर्ट ने कैसे ये हिम्मत करी कि वो लाइफ सेंटेंस सस्पेंड करे किसी रेपिस्ट का। कोई घटना अगर 3 दिन पहले घटती है और वो घटना लगता है कि बहुत गलत है, तो उसके लिए हम कोई 10 दिन की पहले परमिशन 10 दिन बाद करेंगे, उसको कोई मतलब नहीं बनता। आप अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान करते हैं, देवी माँ की इतनी पूजा करते हैं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो आज हमें यहाँ एकत्रित होने की जरूरत क्यों पड़ी है? नमस्कार, नैतिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर एक बार फिर से उन्नाव पीड़िता के समर्थन में एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि ये धरना फिर से इनकी जो परमिशंस थी वो कैंसिल कर दी गई थी। भैया क्या वजह रहती है? कल भी ये प्रदर्शन हो रहा था, तब ये मोमबत्ती से जो था लोगों को प्रदूषण लगने लगा था। अब ये प्रदर्शन हो रहा है, तब भी आप पे से आपको खदेड़ा जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये बहुत ही शर्मनाक है कि ऐसा कोई भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए बनाए और हम उसी जगह पे आए। हम कोई संसद भवन या फिर कोई दूसरी जगह भी नहीं गए, हम जंतर मंतर पे ही आए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। और कोई घटना अगर 3 दिन पहले घटती है और वो घटना लगता है कि बहुत गलत है, तो उसके लिए हम कोई 10 दिन की पहले परमिशन 10 दिन बाद करेंगे, उसको कोई मतलब नहीं बनता। सरकार आके मूंद कर इसलिए बैठी क्योंकि सरकार में जितने भी पॉलिटिशियंस उन्होंने कुछ ना कुछ गलत काम किया ही है और वो नहीं चाहते कि जनता के सामने ये सच आए, इसलिए सरकार आके मूंद कर बैठी है। सरकार की ये कमी है कि सरकार अपने लोगों के टाइम पर हमेशा गलत चीज़ का सपोर्ट करती है। आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले बहुत बड़ा एक प्रदर्शन यहीं पर हुआ था, जहां पर हमारे देश की जो गोल्ड मेडल हमारे लिए लाती, हमारा नाम रोशन करती थी, वो रेसलर्स यहाँ पे भेजी थी और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उन्होंने ऐसे आरोप लगाए थे। आज वो भी उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं। बिल्कुल देंगे सपोर्ट। जब उन्होंने खुद ऐसे काम किया तो वो ऐसे ही इंसान का सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सपोर्ट। और उसी चीज़ के अगेंस्ट कर रहे हैं हम कि आप एक रेपिस्ट का सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? करने का लाइसेंस किसने दिया है आपको? एक लड़की की इज्जत कैसे नहीं कर सकते आप? जिस संस्कृति का इतना प्रचार करते हैं उसके बारे में क्या कहना है आपका? अगर आप इस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं कि कोर्ट ने कैसे ये हिम्मत करी कि वो लाइफ सेंटेंस सस्पेंड करे किसी रेपिस्ट का? जी, आप उस पर क्या कहेंगे कि आपने देखी होंगी चीज़ें बहुत टाइम से बढ़ रही हैं और जो जज हैं उनके ऊपर भी ये कहा जा रहा है, ने खुद भी कहा कि जज बिक गए, उनके ऊपर दबाव बनाए गए हैं, इसलिए ऐसे फैसले आए हैं। बिल्कुल कहूँगी मैं, जज बिके हुए हैं। अगर जज बिके हुए नहीं होते तो आज जो इतने सारे केसेस है वो कम होते, वो सॉल्व होते। तो ऐसा क्यों है कि एक सर्वाइवर को जेल में डाला जा रहा है? एक सर्वाइवर अपने खुद के केस के लिए लड़ रही है। आप अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान करते हैं, देवी माँ की इतनी पूजा करते हैं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो आज हमें यहाँ एकत्रित होने की जरूरत क्यों पड़ी है? अभी हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं जो उसके खिलाफ, जो अभी कुछ दिनों पहले कुलदीप सिंह सेंगर को जो बेल मिली है एक मामले में, दूसरे मामले में वो अभी जेल में ही है और मोदी जी चाहें तो उनको दूसरे मामले में भी बेल मिल जाएंगी और कल को वो छुट्टे घूमते आएंगे। क्योंकि ऐसे कई सारे इनके लोग हैं जो आमतौर पे ऐसे छुट्टे घूमते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भाजपा के अंदर ऐसे लोग भरे हुए हैं। बेसिकली देखिए, ये जो पूरा का पूरा ये जो पूरे सिस्टम के अंदर, ये असल में सिस्टम ही में जो पूरा ऐसी माल जो महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट के तौर पे पेश करने वाली संस्कृति है, वो रिस के हर जगह आती है, लेकिन भाजपा में सबसे ज़्यादा आती है ना। मतलब लगता है फिर भी कैसे उनकी सरकार बन जाती है? क्योंकि कुछ चंद दिन पहले अगर वीडियोस आती हैं ऐसी और ऐसे आप लगातार प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं जब से चुनाव आयोग किसका है? चुनाव आयोग किसका है? आप भी जानते हैं। जब चुनाव आयोग से सवाल पूछा गया कि वोट चोरी हुई है कि नहीं, तो उनसे वीडियो मांगा गया तो इतने बेशर्मी के साथ हमारे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने बोल दिया कि ये वीडियो साझा करनी चाहिए। क्या तो मतलब इतना बेशर्मी वाला बयान तो क्या ही हो सकता है? मतलब आप बना क्यों रहे हो, उसको बना क्यों रहे हो? साझा करने के लिए। बेसिकली देखिए, चुनाव आयोग उनका है, न्यायपालिका भी उनकी ही है। आप ये सोच रहे हैं कि न्यायपालिका से न्याय की क्या कहते हैं, आपको उम्मीद है न्याय मिल जाएगा, तो न्याय देखिए ये पूरी न्यायपालिका को भी इंटरनल ओवरटेक कर चुके हैं। इसके अंदर भी अपने लोग बैठा रखे हैं। अगर न्याय की उम्मीद होती तो इसको बेल कैसे मिल जाएगी? इसको बेल कैसे मिल जा रही है? बलात्कारियों को बेल मिल रही है, पीड़िता को जो सालों से लड़ रही है उसको वहाँ जेल में डालने का काम कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि देखिए, जो पूरा जो नारे जो देते हैं भाजपा वाले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एकदम खोखला है। इन्हें कोई इस देश की बेटियों से मतलब नहीं है। भारत माता की जय जो नारा लगाते हैं, भारत माता की जय का नारा भी ये लोग मतलब इनके लिए भारत माता का अर्थ क्या है? भारत माता इनके लिए कोई इस देश की महिलाएं नहीं है, पहली बात है ना। ये सारा फर्जीवाड़ा हिंदुओं के लिए भी बात करते हैं कि हिंदुओं के हम लोग हिंदुओं के हितैषी हैं। क्या वो लड़की हिंदू नहीं थी? कि वो भी तो हिंदू ही थी।
तो आप यहाँ पर इनके सारे नारे फुस हो जाते हैं। असल में इनका नारे देने का काम है, जमीन पे ये लोग इसके उलट काम करते हैं। सरकार जब सरकार बोले कि हम आपके लिए अच्छे करने वाले, समझ लीजिए आपका कत्ल होने वाला है। न्यायालय में भी जब आपको न्याय मिलेगा जब आप सड़कों पे होंगे। निर्भया को भी जब ही न्याय मिला जब यहाँ इंडिया गेट पे लोगों ने, ये तो चार दीवारी में एक तरीके से कैद कर दिया गया है, यही सारे प्रदर्शन होते हैं, क्या इससे बाहर भी निकलेंगे आप लोग? ये बिल्कुल हम लोग बाहर निकलेंगे। हम लोग इस मुद्दे को लेके जहाँ जहाँ इलाकों में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग जहाँ पर लोगों के बीच जाके इन मुद्दों को लेके लोगों को एकजुट और संगठित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे इलाके में पर्चे बांटते हैं हम लोग। तो जैसा कि आपने देखा, एक बार फिर से लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई है। ये जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था, इसको कह दिया गया कि यहाँ पर आपने परमिशन नहीं ली है। बावजूद इनके हौसलों को सलाम है जो आज भी इन्होंने प्रदर्शन किया है और उस उन्नाव पीड़िता की इन्होंने आवाज़ को उठाया है। और ये ऐसे ही उठाते हुए चल आ रहे हैं लोग, और रोज़ाना ऐसे प्रदर्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बावजूद इसके ना सरकार की कानों पे कोई जून रेंग रही है, और साथ ही जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो भी इस पर आंखें मूंद के बैठा है। आपकी क्या है इस पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।